गायत्री हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के 12वां पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब नामक साक्षात्कार पाठ में कुछ व्याकरणांश पढ़ाना चाहता हूँ। पाठ के संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। छात्रा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? छात्राएं। निर्धन संधि विच्छेद कीजिए, नेह प्लस धन। परिश्रम शब्द का पर्याय शब्द लिखिए, मेहनत, श्रम। बच्चों, किताब खोलकर 11वां पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब पाठ के संबंधित व्याकरणांश अपने किताब में एक बार लिखते हुए सीखिए। अगर कोई शंका होते तो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कीजिए। बच्चों यहाँ देखिए, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। प्रतिभा, परिश्रम, छात्र, शिक्षा। एक एक शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए, पर्याय शब्द लिखिए। అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్కి ఒక్కొక్క వర్డ్కి వాక్య ప్రయోగం అంటే ఓన్ సెంటెన్స్ రాయాలి, पर्याय పదాలు కూడా రాయాలి। वाक्य प्रयोग। प्रतिभा, प्रतिभा में उससे कोई भी समझौता नहीं करते। परिश्रम, खूब परिश्रम करने पर ही हमें जीत मिलता है। అంటే పై దాంట్లో ప్రతిభ అనే వర్డ్తో వాక్య ప్రయోగం ఓన్ సెంటెన్స్ రాయడం జరిగింది, రెండవది పరిశ్రమ అనే వర్డ్ తోటి ఓన్ సెంటెన్స్ రాయడం జరిగింది। छात्र, राम एक अच्छा छात्र है। शिक्षा, जवाहरलाल जी का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई है। అంటే ఛాత్ర రామ్ ఏక్ అచ్చా ఛాత్ర హే, రాముడు ఒక మంచి స్టూడెంట్ అనుకున్నాం అంటే ఇందులో ఛాత్ర। శిక్ష, జవహర్లాల్ జీ కా ప్రారంభిక్ శిక్షా దీక్ష ఘర్ పర్ హీ హుయి, అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా ఇంట్లోనే జరిగింది। पर्याय शब्द। प्रतिभा, बुद्धि, प्रभा। परिश्रम, मेहनत, श्रम। छात्र, चला, शिष्य, विद्यार्थी। शिक्षा, विद्या, पढ़ाई। यहाँ देखिए, संभव, ज्ञान, बढ़िया, साकार। एक एक शब्द का विलोम शब्द लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్కి విలోమ శబ్ద ఆపోజిట్ వర్డ్స్ రాయాలి, వాటితోటి ఓన్ సెంటెన్సెస్ కూడా రాయాలి। సంభవ్ ఆపోజిట్ వర్డ్ అసంభవ్, జ్ఞాన్ ఆపోజిట్ వర్డ్ అజ్ఞాన్ మూర్ఖత, బడియా ఆపోజిట్ వర్డ్ గఠియా, సాకార్ ఆపోజిట్ వర్డ్ నిరాకార్। यह देखिए वाक्य प्रयोग। संभव, परिश्रम से हर काम संभव हो जाता है, कोई काम असंभव नहीं होता। అంటే సంభవ్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అసంభవ్ అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ పరిశ్రమ సే హర్ కామ్ సంభవ్ హోతా హై అంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఏ పనైనా సంభవం అవుతుంది। కోయి కామ్ అసంభవ్ నహి, ఏ పని కూడా అసాధ్యం కాకుండా ఉండదు। బడియా, సదా బడియా మాల కో ही खरीदना चाहिए, ना घटिया माल। సదా బడియా మాల్ కో హీ, ఎప్పుడు కూడా మంచి వస్తువులు కొనుక్కోవాలి। నా ఘటియా మాల్, చెడు కాదు అంటే బడియా ఘటియా। జ్ఞాన్, హర్ ఏక్ కో జ్ఞాన్ చాహియే, నాకి అజ్ఞాన్, ప్రతివాడికి కూడా జ్ఞానం కావాలి, అజ్ఞానం కాదు। సాకార్, मेरे राय में तो भगवान साकार रूपी है, निराकार नहीं। నా అభిప్రాయంలో భగవంతుడు సాకార రూపం, నిరాకారం కాదు। यहाँ देखिए, छात्रा, छुट्टी, पौधा, बात। एक एक शब्द का वचन बदलिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్కి వచనం అంటే ఏకవచనంలో ఉంటే బహువచనంలో పెట్టాలి, బహువచనంలో ఉంటే ఏకవచనంలో పెట్టాలి, మళ్ళీ వాటితోటి వాక్య ప్రయోగాలు కూడా చెయ్యాలి। ఛాత్ర, छात्राएं बहुवचन। छुट्टी, छुट्टियाँ बहुवचन। पौधा, पौधे बहुवचन। बात, बातें बहुवचन। देखिए वाक्य प्रयोग। छात्रा,
छात्राएं सब मिलकर एक साथ जा रही है। छुट्टी, गर्मी की छुट्टियों में मैं मुंबई जाऊंगा। पौधा, हर एक को अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। बात, व्यर्थ बातों से समय काटना ठीक नहीं है। यह देखिए, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। निर्धन संकल्प संधि विच्छेद कीजिए। निर्धन नेह प्लस धन, संकल्प सम प्लस कल्प। सुबह शाम युवा शक्ति समास पहचानिए। सुबह शाम द्वंद्व समास, युवा शक्ति तत्पुरुष समास। यह देखिए, सूचना पढ़िए उसके अनुसार कीजिए। निर्धन संकल्प संधि विच्छेद कीजिए। निर्धन नेह प्लस धन, संकल्प सम प्लस कल्प। सुबह शाम युवा शक्ति समास पहचानिए। सुबह शाम द्वंद्व समास, युवा शक्ति तत्पुरुष समास। यह देखिए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और इन्हें समझिए। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था। कार्यकाल शब्द पुल्लिंग है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। उनका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह देखिए, निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए सबसे बढ़िया काम करने की ओर बढ़ते रहे। निरंतर यह क्रिया विशेषण है। बढ़िया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। की ओर संबंध कारक है। यह देखिए, रेखांकित शब्दों के स्थान पर कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाए। అంటే అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ ప్లేస్లో బ్రాకెట్లో ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ను ఉపయోగించి వాక్యాలు రాయాలి। एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। దీంట్లో ఛాత్ర కక్ష అన్న రెండు వర్డ్స్ కూడా అండర్లైన్ చేసి ఉన్నాయి। ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు? నాగరిక్ దేశ్, ఖిలాడి ఖేల్, కళాకార్ కళ, అధ్యాపక్ విషయ్, పరీక్ష విద్యార్థి। ఈ వర్డ్స్ను ఉపయోగిస్తూ మనం ఇప్పుడు సెంటెన్సెస్ తయారు చేయాలి। एक नागरिक होने के नाते आप जिस देश में भी रहते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। दूसरा वाक्य, एक खिलाड़ी होने के नाते आप जिस खेल में भी खेलते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। तीसरा वाला, एक कलाकार होने के नाते आप जिस कला में भी हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। एक अध्यापक होने के नाते आप जिस विषय में भी पढ़ाते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। एक परीक्षार्थी होने के नाते आप जिस परीक्षा में भी लिखते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। बच्चों, यह टेसी थॉमस जी के संबंधित एक वीडियो रखा है, देखिए। अग्निपुत्री को सलाम। अग्निपुत्री टेसी थॉमस भारत माता की बेटी है। जिस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, चूंकि वे अग्निपुत्री का नाम कहीं बेहतर मानते हैं, उसी प्रकार अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद DRDO की महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहा जाने लगा है। 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 के सफल परीक्षण के पीछे उनके वे अनुभव भी काम आए जो उन्होंने मिसाइल मैन कलाम के नेतृत्व में लंबे समय तक काम करने के दौरान सीखे।
टेसी थॉमस के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट पर 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जिनमें करीब 25 महिलाएं हैं। केरल के अलपुझा में सन 1964 में जन्मी टेसी थॉमस भले ही घर में एक साधारण गृहिणी और एक जवान बेटे की मां हो, लेकिन जब देश और अग्नि 5 के परियोजना की बात आती है तो वह देश की अकेली ऐसी महिला वैज्ञानिक हैं जो इस प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजना का नेतृत्व कर रही हैं। जब टेसी स्टूडेंट थी, तब उन दिनों अपोलो यान चांद पर उतरने की तैयारी में था। उन्हें वो सब सुनने समझने में बड़ा आनंद आता था। वे अपने मन में सोचती थीं कि कभी वे भी एक रॉकेट बनाएं जो आकाश में दूर तक उड़ान भरे। अग्नि 5 की सफल उड़ान के साथ साथ उनका सपना भी पूरा हो गया। त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कोझिकोड से उन्होंने बीटेक किया। बाद में उन्होंने पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से गाइडेड मिसाइल्स में एमटेक किया। सन 1985 में राष्ट्रीय टेस्ट के जरिए वे मात्र 21 वर्ष की आयु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में भर्ती हुई। उस समय वहां उन्हें मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के साथ साथ अन्य अनेक प्रतिभावान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला। 1988 में जब वे अग्नि प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी, तब डॉक्टर कलाम इसके प्रमुख थे। अग्नि 1 से लेकर 5 तक की सभी मिसाइलों के प्रक्षेपण से जुड़ी योजनाओं में काम किया। वे प्रोपेलेंट सिस्टम की एक्सपर्ट भी हैं। इसी साल भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महिलाओं से साइंस के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए टेसी थॉमस का उदाहरण दिया था और उन्हें देश का रत्न बताया था। अग्नि 5 की सफलता के बाद उनका कद और बढ़ा है। इस कामयाबी के बाद टेसी थॉमस से की गई बातचीत के प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। सफलता के बाद आपको कितनी खुशी हुई? मुझे बहुत खुशी हुई। हम पिछले 3 वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये टीम वर्क है। इसमें सैकड़ों छोटे बड़े वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों ने कार्य किया। अग्नि 3 का जब परीक्षण हुआ था तो ये पहली बार में विफल हो गया था। इसलिए इस बार नतीजे आने तक हमारी सांसें अटकी रहीं, पर हमारी टीम को अपने काम पर पूरा विश्वास था और अंततः मनमाफिक नतीजा सामने आया। क्या शुरू से ही आपका लक्ष्य मिसाइल वुमन बनने का था? विज्ञान के आविष्कारों में मेरी रुचि शुरू से ही थी। जब स्कूल में पढ़ती थी तो उन दिनों नासा का अपोलो मिशन चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा था। मुझे इन खबरों में बड़ा आनंद आता था। मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी ऐसा रॉकेट बनाऊंगी जो आसमान में बुलंदियों को छू लेगा। इंजीनियरिंग के बाद मैं DRDO में आई तो मुझे अग्नि प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। फिर तो मेरे सपनों को पंख लग गए। अग्नि परियोजना में आपकी भूमिका क्या है? मैं अग्नि 2 से ही बतौर वैज्ञानिक जुड़ी रही हूँ। अग्नि 3 और 4 में मेरी भूमिका पूरी तरह से परियोजना के निदेशक की थी। अग्नि 5 में मैं मिशन निदेशक हूँ। इसमें अग्नि के डिजाइन, निर्माण तक के कार्य की देखरेख और सही तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करना होता है। क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि विज्ञान की थी? नहीं, मेरे पिता अकाउंटेंट थे। माँ शिक्षित महिला हैं, लेकिन उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। ये जरूरी नहीं कि परिवार की जैसी पृष्ठभूमि हो वैसा ही कार्य किया जाए। मेरे पति नौसेना अधिकारी हैं, मैं DRDO की वैज्ञानिक। मेरे बेटे ने अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। अब वो किस क्षेत्र में करियर बनाएगा हमें नहीं पता। अच्छा, अग्नि 5 की तैयारियों के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कत जैसी कोई बात नहीं। रुकावटें आती हैं, लेकिन उन पर चर्चा होती है और फिर उन्हें सुलझा लिया जाता है। हाँ, जब 18 अप्रैल की सुबह अग्नि को लॉन्च करने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी,
लेकिन मौसम की खराबी के कारण लॉन्चिंग स्थगित करनी पड़ी तो बड़ी निराशा हुई थी। मेरी माँ मुझे बार बार फोन करके पूछती रही कि बेटा क्यों नहीं छोड़ रही मिसाइल, क्या कुछ खराबी आ गई है। हमारी पूरी टीम प्रार्थना करती रही। अंततः 19 अप्रैल को इसे लॉन्च करने में हम सफल हुए। क्या महिला वैज्ञानिकों के लिए ये कठिन क्षेत्र है? ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनौतियां तो हर जगह हैं, मुश्किलें हर जगह हैं। हाँ, अग्नि की तैयारियां जब अंतिम चरण में होती हैं तो ना हमें घर परिवार देखने का मौका मिलता है और ना ढंग से खाने पीने और सोने का। लेकिन आजकल तो ऐसा सभी क्षेत्रों में जिम्मेदारी के पदों पर बैठे सभी लोगों के साथ होता है। आपके साथ और कितनी महिला वैज्ञानिक कार्य कर रही हैं? अग्नि प्रोजेक्ट एक बड़ी परियोजना है। इसमें दर्जनों प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं। इनमें तकरीबन 1000 साइंटिस्ट और तकनीशियन शामिल होंगे। इसमें करीब 150 महिलाएं भी हैं। सीधे तौर पर मेरे साथ ही करीब आधा दर्जन महिला साइंटिस्ट कार्य कर रही हैं। क्या डीआरडीओ में महिला वैज्ञानिकों के लिए भर्ती और प्रोन्नति में प्राथमिकता दी जाती है? नहीं, महिलाओं और पुरुषों की भर्ती और कामकाज के नियम समान हैं। अब आपका अगला कदम क्या है? अभी अग्नि के और परीक्षण होने बाकी हैं, उन्हें अंजाम देंगे। सामरिक जरूरतों के मद्देनजर अग्नि परियोजना चलती रहेगी। अग्नि के साथ ही मेरा बाकी का सफर भी जारी रहेगा। अग्नि का सबमरीन वर्जन तैयार किया जाना है। क्या उसका नेतृत्व आप ही करेंगी? मैं अग्नि परिवार के साथ हूँ। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसे पूरा करूंगी। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में अपना करियर शुरू किया था। अपनी कामयाबी का कितना श्रेय आप कलाम साहब को देती हैं? बिल्कुल, इसका काफी श्रेय उन्हें जाता है। जब मैं अग्नि में आई थी तो इंजीनियरिंग करके निकली ही थी। उनके साथ कार्य करने से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर कलाम महान हैं। लाखों नौजवानों की भांति वो मेरे लिए भी रोल मॉडल हैं। मैंने तो उन्हें अपना गुरु माना है और ताउम्र मानती रहूंगी। भले ही लोग मुझे मिसाइल विमेन कहें, लेकिन डॉक्टर कलाम के सामने मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। देखा आपने, इतनी महान प्रतिभा और इतनी विनम्रता। टेसी थॉमस ने न केवल अग्नि के विभिन्न संस्करणों के विकास में अपना जीवन लगाया, बल्कि एक और महत्वपूर्ण मिसाइल तकनीक RVS यानी री एंट्री व्हीकल सिस्टम भी तैयार की। यह तकनीक मिसाइल को अत्यधिक विपरीत मौसमी परिस्थितियों और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में भी ठीक और सक्रिय बनाए रखती है। सफल परीक्षण किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। सामरिक दृष्टि से इसका महत्व तो है ही, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। परमाणु क्षमता से लैस होने की वजह से यह प्रक्षेपास्त्र निश्चय ही देश का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। साथ ही यह भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि यह पूर्णतः स्वदेशी है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। यही वजह है कि इस मिसाइल को देश का गौरव कहने में कोई हर्ज नहीं। देश की गौरव मिसाइल वुमन टेसी थॉमस को लाख लाख अभिनंदन और लाखों करोड़ों सलाम। बच्चों, यह 5 प्रश्न दिया है, अपने किताब में एक बार लिखकर पढ़िए। पहला वाला, एपीजे अब्दुल कलाम और टेसी थॉमस में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों? दूसरा वाला, कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या है? तीसरा वाला, टेसी थॉमस जी के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? चौथा वाला, अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन से गुण होना चाहिए? पांचवा, टेसी थॉमस अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानती है, क्यों?
आज हम धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब नामक साक्षात्कार पाठ के संबंधित सभी व्याकरणांश सीख लिया है। आने वाले कक्षा में और एक पाठ पढ़ेंगे। इस कक्षा में दिए गए सभी व्याकरणांश अपने किताब में लिखते हुए सीखिए। थैंक यू।